अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियाँ। और सबसे पहली खुशखबरी पाकिस्तान की बेहतर होती हुई सिक्योरिटी सिचुएशन है, जिस मुतालिक ये बताया गया है कि पाक अफगान बॉर्डर जो है उसका 84% हिस्सा अब बाड़ लगाकर फेंसिंग के ज़रिए बंद कर दिया गया है। अब वहाँ से ना सिर्फ दहशतगर्दी नहीं हो सकती बल्कि अब स्मगलिंग भी मुमकिन नहीं रही। जबकि जो पाक ईरान बॉर्डर है उसका 43% हिस्सा जो है वो अब सिक्योर कर लिया गया है बाड़ लगा के। उसके साथ साथ आज की दूसरी खुशखबरी सिंध से आई है, जहां पर नैब ने सिंध की बड़ी कीमती ज़मीन जो कि 21 अरब रुपए की ज़मीन थी, 562 एकड़ ज़मीन वागुजार करवा के सिंध हुकूमत के नाम कर दी है। और तीसरी खुशखबरी फैसलाबाद से है, जहां गुज़िश्ता 18 दिनों के दौरान 13 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन कब्ज़ा ग्रुपों से वागुजार करवा के हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दी गई है। और ये किन किन तहसीलों में मौजूद है, जो 6 तहसीलें हैं फैसलाबाद की, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। तो वो DGISPR की जानिब से अवाम को दी गई है कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो फेंसिंग बाड़ लगाई जा रही थी उसका 84% काम मुकम्मल कर लिया है। और इससे पहले हम इस मौजू पर 2 वीडियोस बना चुके हैं। हम जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आ रही है उसको आपको शेयर करते हैं। एक 88 नंबर वीडियो थी हमारी खुशखबरी सीरीज़ की और दूसरी 133 नंबर वीडियो थी। दोनों के अंदर हमने आपको बताया था जिस तरह परसेंटेज इस बाढ़ की बढ़ रही है उसी तरह हम आपको डेवलपमेंट्स भी बता रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पाक ईरान बॉर्डर है उसके ऊपर 43% काम मुकम्मल कर लिया गया है, यानी कि बाढ़ लग चुकी है। और 450 के करीब कले थे जो सिक्योरिटी फोर्स बनने थे सिक्योरिटी काम के लिए, वो तमाम कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इनकी डेडलाइन जो दी गई है, पाक अफगान बॉर्डर जो है इंशाल्लाह जून जुलाई सन 2021 में ही कंप्लीट होगा। और जो पाक ईरान बॉर्डर है जिसके ऊपर फेंसिंग लग रही है वो इंशाल्लाह दिसंबर सन 2021 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग के 2 बड़े रूट्स अफगानिस्तान और ईरान, जब ये बंद होंगे तो पाकिस्तान में 70% तक स्मगलिंग इंशाल्लाह रुक जाएगी। और याद रहे, पाकिस्तान में स्मगलिंग का जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है वो सालाना 3,300 अरब रुपए से ज़ायद लगाया जाता है। इस हिस्से में हम एक वीडियो ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे बना चुके हैं, उसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है उन हजरात के लिए कि जो डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्मगलिंग कितनी होती है, कहाँ कहाँ होती है और किस तरह होती है। इसी के साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर फ़ौज ने पुलिस एहलकारों को भी ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो दहशतगर्दों का, डकैतों का, जराइम पेशा का मुकाबला कर सकें। तो उसमें बड़े अच्छे फिगर्स आए हैं कि 4 सालों के दौरान 37,428 पुलिस एहलकार ट्रेन किए गए मुल्क भर में। इसके अलावा 4,000 पुलिस एहलकार ट्रेन किए गए जो कि कबायली पुलिस के लिए हैं। जो हमारे अजला पहले कबाइल के थे, अब वो खैर पख्तूनख्वा में शामिल हो चुकी हैं। 4,000 एहलकार उनके लिए ट्रेन किए गए। उसी के साथ साथ लेविस को भी ट्रेन किया जा रहा है। अब तक 3865 एहलकारों को ट्रेन कर दिया गया है, जबकि इसी साल 3,500 लेविस एहलकारों की ट्रेनिंग हो रही है, जिसके बाद उनको बड़ा इक्विप किया जा रहा है, बड़े तगड़े हो रहे हैं। पहले ये निस्बतन पुलिस की निस्बत कमज़ोर हुआ करते थे, लेकिन अब ये पुलिस के हम पल्ला इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। इस वजह से बलूचिस्तान में भी जब ये लोग 6,500-7 हज़ार लोग ऐसे जो कि आर्मी के ट्रेन वेल इक्विप होंगे तो वो अच्छे तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकेंगे, स्मगलर्स का मुकाबला कर सकेंगे और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकेंगे। इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेरी तौर पर डिस्प्लेस पर्सनस थे जो इन ऑपरेशंस की वजह से अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे, उनमें 96% अफराद जो है अपने घरों को वापस जा चुके हैं। तो ये भी गुड न्यूज़ है। और इसी के साथ एक क्लेम हुकूमत ने भी किया, वफाकी हुकूमत ने, कि वो अब तक फाटक अजला जो है उनके अंदर 50 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है, जिसके अंदर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रोड्स हैं, पीने के पानी की प्रोडक्ट्स हैं, अस्पताल हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये हमारे उन पाकिस्तानियों के लिए हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो आई है सिंध से। तो सिंध के अंदर जो माफिया है पूरा, जो लैंड ग्रैबिंग करता है, जो कि मुबैना तौर पर जरदारी साहब और अवैस टप्पी इस जैसे लोग चलाते हैं, फरियाल तारपुर जैसे, उन्होंने क्या किया था, सरकारी ज़मीन थी 562 एकड़ बिन कासिम टाउन में, वो बेच दी, उसके रिश्वतें ली और जिन लोगों को बेची उन्होंने इस पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लॉटिंग करके आगे से लोगों को बेच भी दिए। फिर नैब मुतहरिक हुई,
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद। तो अब क्या हुआ है कि वो तमाम ज़मीन जो 562 एकड़ सरकारी ज़मीन जो बेची गई थी वो 562 एकड़ वापस लेकर वो सिंध हुकूमत को दे दी गई है। कैसी बात है, सिंध हुकूमत ने ही वो बेची थी, सिंध हुकूमत को वापस मिली। कानूनी हुक्म है, क्या करें, अब सरकार की ज़मीन थी। 21 अरब रुपए की ये ज़मीन जो है ये सरकार को वापस आ चुकी है, सरकार के नाम रजिस्ट्री इंतकाल तमाम हो चुके हैं। इसके अलावा इन लोगों ने 30 करोड़ रुपए आवाम से बटोरे थे प्लॉट्स देने के नाम पर, वो 30 करोड़ रुपए भी इन लोगों से वापस लेकर आवाम में तकसीम कर दिए गए हैं। जो बेचारों के प्लॉट्स थे उनको पैसे मिल चुके हैं। और इसके अंदर एक मज़ेदार बात यह है कि चपड़ासी जो है PN, उसके नाम पर 58 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए जाली बैंक अकाउंट में बेचारे के। और ये तमाम गोरख धंधा जो है 100-150 अरब रुपए का जारी गोरख धंधा आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर चलाया करती थी। और ये उसी केस की एक लड़ी है जिसमें लोग कहते हैं रिकवरी नहीं हो रही। रिकवरी ये हुई है कि इस जरदारी के गैंग से 21 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन गरीब लोगों के, पाकिस्तानियों की जो ज़मीन थी वो वागुजार होकर रियासत के पास दोबारा आई है। तो ये डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं, स्लो ज़रूर है लेकिन इंशाल्लाह ये किसी मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो ये चलते हैं अब फैसलाबाद के शहर, जहाँ पर मज़ीद सरकारी ज़मीन वागुजार कराई गई है। 18 दिनों के दौरान 13 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन वागुजार करवा ली गई है। और ये इसकी अगर आप देखें हुजम कितना था तो 1370 एकड़ रकबा बनता है। ये तमाम तहसीलें, जो 6 तहसीलें फैसलाबाद ज़िले की, उनमें से ये वागुजार करवाई गई है। अगर आप तहसीलों को जानना चाहें तो उनकी तफसील मोटी मोटी कुछ यूँ है। सदर के अंदर 203 एकड़ ज़मीन वागुजार करवाई गई जो 3 अरब 84 करोड़ की है। उसके अलावा जुमरा के अंदर 544 एकड़ वागुजार करवाई गई जो 5 अरब है। फैसलाबाद सिटी तहसील जो है उसके अंदर 4 कनाल 7 मरले ज़मीन बहुत महंगी थी, कमर्शियल 2 अरब 70 करोड़ रुपए की थी, वो वागुजार करवा के सरकार ने अपने पास रख ली है। तानलेवाला के अंदर 348 एकड़ की ज़मीन थी जो 61 करोड़ रुपए की थी, वो हुकूमत ने वापस अपने कब्जे में ले ली है। जड़ावाला के अंदर 207 एकड़ रकबे के ऊपर कब्जा हो चुका था जो 67 करोड़ रुपए की थी, वो हुकूमत के वापस कब्जे में आ चुकी है। और इसी के साथ साथ समुद्री तहसील के अंदर 60 एकड़ रकबे के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा था जो तकरीबन 18 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, वो भी सरकार को वापस मिल चुकी है। तो ये सारी ज़मीनें हुकूमत के पास वापस आ चुकी है। इसी के साथ साथ हुकूमत अपने लैंड रिकॉर्ड को अब कंप्यूटराइज कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि अब से लैंड रिकॉर्ड को दोबारा मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा। और हुकूमत को चाहिए कि अब लगे हाथों कंप्यूटराइज के साथ साथ इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है उसके ऊपर कन्वर्ट कराए ताकि इसमें किसी किस्म का रद्दोबदल मुमकिन ना रहे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।